नमस्कार मित्रों, कारगिल विजय दिवस को आज लगभग 25 साल होने को आए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे महामहिम और विश्वगुरु द्रास में कारगिल के द्रास जिले में कार्यक्रम करने के लिए गए थे। और लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि कारगिल का जो काला सच है वो क्या है। हालांकि ज़्यादातर मीडिया ने इस बात को छुपाया है और इस बात की जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचने दी। कहने के लिए तो आज का दिवस विजय दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन काली सच्चाई ये है कि इस धूमधाम से मनाए जाने वाले विजय दिवस को राजनीतिक दल एक प्रकार से अपनी नीतियों की विजय बताते हैं, खास करके कमल दल वाले, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे सैनिकों ने और हमने इतनी वीरता दिखाई कि हमने वो एक जंगली इलाका और पहाड़ों से और चट्टानों से भरा हुआ इलाका वापस पा लिया जो हमने खो दिया था। तो पहली बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने जिस समय अपनी सरकार संभाली थी, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और उनके साथ कमल दल की बातचीत चल रही थी। तो कमल दल वालों के साथ बातचीत चल रही थी और वाजपेयी जी को से कहा गया था कि दोनों ही देश आपस में ये कश्मीर समस्या का समाधान करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन इसी में दौरान पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष ने धोखेबाजी करके वहाँ पे कारगिल में अपने सैनिक भेज दिए और इस प्रकार से नवाज शरीफ को अंधेरे में रखकर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब की। और वाजपेयी जी को सेना के कई अधिकारियों ने इस बात के लिए आगाह किया था कि उन्हें इस प्रकार से पाकिस्तान की सेना पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे कमल दल के वाजपेयी सरकार ने उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया और जब सर्दी का महीने आते हैं, अर्थात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तब हमारी सेनाओं ने वहाँ पे बनाए हुए अपने चेक पोस्ट कारगिल और द्रास सेक्टर में जो रखे जाते थे वो हटा लिए, ये सोचते हुए कि वाजपेयी सरकार ने ये सोचा था कि बातचीत चल रही है, पाकिस्तान ईमानदारी दिखाएगा। लेकिन कमल दल की भूल की वजह से देश को इतने सारे सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। आखिरकार एक जंगली इलाके को वापस पाने के लिए भारत ने ना जाने कितने ही शहीदों सैनिकों को अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ी। ये कमल दल की बड़ी भूल थी, लेकिन बड़ी चालाकी से कमल दल ने और उनके दल वालों ने इसको छुपाया और कारगिल विजय दिवस मनाया जाने लगा और ये बताया जाने की कोशिश की जाने लगी कि हमने किस बहादुरी से और सेना ने किस बहादुरी से अपने खोए हुए इलाके को वापस पाया। तो पहले तो ये सवाल उठता है कि कमल दल ने हमारे वाजपेयी जी ने ऐसी क्या भूल की थी जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा इलाका जो पहाड़ी और चट्टानी है, जो बंजर है, किसी काम का नहीं है, किसी उपयोग का नहीं है, वो आखिरकार हमारे हाथ से कैसे निकल गए। लेकिन इस बात का जवाब देने के बजाय हमारी मौजूदा सरकार और सभी भाजपा की कमल दल वाली सरकारें इसे विजय दिवस के रूप में मनाती रहती है और ये बताने की कोशिश करती है कि देशभक्ति के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी भूल को छुपा गए। वाजपेयी जी ने उस वक्त बहुत बड़ी भूल की थी। हमारे सेना विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी थी कि राजनीतिक कदम तो ठीक है, लेकिन सेना को उस क्षेत्र से सर्दी के मौसम में वापस बुलाना नहीं चाहिए। जो चेक पोस्ट थे कारगिल और द्रास सेक्टर में, वहाँ से वाजपेयी जी ने बातचीत के दौरान अपनी सैनिकों को वापस बुला लिया था। इसी का नतीजा ये कारगिल वार हुई और उसको वापस पाने के लिए हमारे हजारों सैनिकों को शहीद होना पड़ा। तो प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कमल दल किस प्रकार से अपनी गलतियों को छुपाता रहता है और देशभक्ति की पुंगी बजा के और जनता को और सैनिकों को मूर्ख बनाता रहता है। अब समय आ गया है कि देश के जनता को ये पता होना चाहिए कि जवान शहीद होने के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए होते हैं। और सरकार की गलत नीतियों की वजह से कभी कभी सैनिकों को अपनी जान शहादत के रूप में देनी पड़ती है। मैं उन सब सैनिकों को सलाम करता हूँ जिन लोगों ने अपनी जानें शहादत के रूप में एक राजनीतिक दल की भूल के लिए दी। धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। मैं आपका आभारी